किसी को भी आपसे कोई मतलब नहीं। सभी अपनी गुलामी की जो जंजीरें हैं उसमें जकड़े हुए हैं। उन गुलामी की जंजीरों की अपनी सीमाएं हैं। किसी की वो जंजीरें बहुत लंबी है, किसी की वो जंजीरें बहुत छोटी है। कोई अपने छोटे दायरे में ही घूमता रहता है, कोई बड़े दायरे में ही घूमता रहता है। लेकिन ये जंजीरों से मुक्त होने की अभिलाषा सबकी होती है और यही मुक्ति है। लेकिन जब तक आप इस जंजीरों के साथ किसी प्रकार से संबंधित हो तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। अब क्योंकि लोग अगर इस जंजीरों को देखना शुरू कर दे तो वो कितना भी बड़ा अमीर हो, जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना कि बहुत बड़ा अमीर जैन परिवार ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना त्याग दिया और फिर संन्यास ले लिया। यह इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजाओं के बारे में आपने सुना होगा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी धन संपत्ति छोड़ दी। हालांकि होगी तो छोड़ना पड़ेगा ही, नहीं है तो शायद आसानी होगी, है ना, या नहीं हो तो मुश्किल भी हो सकती है क्योंकि आपको सशक्त दिखेगा नहीं। खैर जो भी परिस्थितियाँ है, अगर छोड़ने की ठान लिए तो फिर तो आप छोड़ोगे ही। तो वो जो जंजीरें हैं, चाहे छोटी जंजीरें हो या बड़ी जंजीरें हो, उस पर आपकी दृष्टि ना पड़े। इसलिए जो संसार में बौद्धिक लोग होते हैं वो पूरा प्रयत्न करते हैं कि आपको आपके ही कर्मों में फंसाया जाए। जैसे कि कर्मों में फंसाए जाने का सबसे बड़ा उदाहरण है डेबिट क्रेडिट कार्ड। अभी जैसे डेबिट कार्ड आपने ले लिया तो जब भी ज़रूरत हुई तुरंत पैसे निकाल ली। क्रेडिट कार्ड हो गया, जब भी मन हुई कोई भी चीज़ें क्रेडिट लोन पे आपने ले लिया और फिर आपको उसको चुकाने के लिए कार्य करते ही जाते। तो बिल्कुल वैसा ही ये संसार कार्य करता है। कार्य कारण सिद्धांत एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आपको कारण दे दिया जाएगा, फिर आप कार्य करोगे। किसी कार्य को में ही आपको फंसा दिया जाएगा, फिर आप उसके कारण को ढूंढते रहोगे। तो ये जो सिलसिला है ना, ये अस्तित्व में चलता रहता है। अगर वास्तव में आपको इस कड़ी से, इस चैन से निकलना है बाहर, है ना, ये जो बंधा हुआ रस्सी है जिससे आप खुद को बांध रखे हो, इससे निकलना है बाहर, तो बिल्कुल आपको स्वीकार करना पड़ेगा और आपको सोचना भी पड़ेगा कि आप कौन हैं, क्यों हैं, इस अस्तित्व का क्या मतलब है। और अगर आप इनके उत्तर नहीं पाते हो तो बात समझो कि इनके उत्तर नहीं है, क्योंकि व्यर्थ है। अगर उत्तर होते तो मिल जाते। हालांकि एट लास्ट आपको यही उत्तर मिलेगा कि संसार में ना होना ही सबसे ज़्यादा सुखमय है, क्योंकि जो अनुभूतियाँ होती है संसार के ना होने से, उसे ही मुक्ति कहा गया है। उसी अनुभूति को बोला गया है परम अनुभूति। हालांकि बोला जाता है परम अनुभूति, लेकिन जब तक आप जीवन में हो तब तक आप उस परम अनुभूति की अभिलाषा में ही रहते हो। कोई भी हो, जैसे निर्वाण है, परिनिर्वाण क्यों है, क्योंकि मृत्यु के बाद एक होता है विदेह और एक होता है मुक्ति। तो विदेह शरीर में ही आपको समझ में आ गया कि भैया ये सब फालतू है, कोई मतलब मीनिंग नहीं है। जब हम चले जाएंगे तभी इन सभी का अंत होगा और मेरे अंदर जो ये तृष्णाएं हैं पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, जो क्रियाएं हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। हम परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। ये परम शांति मृत्यु है, ये परम शांति ही अनस्तित्व है, ये परम शांति ही इस संसार में नहीं होना है। ध्यान में आप क्या करते हो? ध्यान में आप कोशिश करते हो कि जिन भी जड़ चीज़ों से आप जुड़े हो, आपकी जो तृष्णाएं इच्छाएं जिस जड़ चीज़ों से जुड़ी है वो विलुप्त हो जाए, जो विचारें हैं वो विलुप्त हो जाए। एक संबंध जो इस संसार से बना हुआ है वो टूट जाए और आपकी शाश्वत संबंध से जुड़ जाओ। शाश्वत संबंध कहाँ है? शाश्वत संबंध वही है जहाँ दुख नहीं है। दुख कहाँ नहीं है? जहाँ सुख भी नहीं है। और वो किस तरफ अंकित कर रहे हैं इन बातों को, या आपकी अनुभूति, आप स्वयं भी इसको करने का प्रयत्न करेंगे तो उस अनुभूति तक आप पहुँचोगे तो भी आप यही समझ पाओगे कि ये संसार का अस्तित्व होना ही खुद में दुखमय है और इससे निकल जाना ही सुखमय या शांतिमय। सुखमय कहना तो यहाँ गलत होगा, क्योंकि सुख और दुख तो संसारी के रिलेटिव टर्म्स हैं। इन सब से अवे, जैसे अगर किसी को बुखार हो जाए तो वो बुखार से ठीक हो जाएगा और फिर कहेगा कि हाँ मैं तो बुखार से ठीक हो तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन बुखार होना ही इस अस्तित्व का कारण है। आप ठीक हो गए, ये अस्तित्व का प्रलोभन है। तो बुखार ना हो ऐसी परिस्थिति में और ये प्रलोभन भी ना मिले, ऐसी परिस्थिति ही अनस्तित्व है। खैर, अब बहुत से लोग जो होते हैं ना, संसारी होते हैं, उनको मतलब एकदम जड़ बुद्धि होते हैं, जड़ बुद्धि। उनको बिल्कुल समझना ही नहीं है बातों को, है ना। उनको बस जैसे चल रही है चलने देना है भैया, और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली जो व्यवस्था है ना, वही उनकी होती है पूरी से। ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रजनन करते हैं। प्रजनन करना मतलब वही है, भैया हम आए हैं मेरे सुख के लिए, किसी को हम जन्म दे देंगे, बाकी उसके बाद उसका क्या होता है कोई मतलब नहीं। उसका सत्यानाश हो
दुखों से उसका जीवन भर जाए, बाद में उसके पैरालिसिस हो जाए, बाद में उसकी एक किडनी खराब हो रही, वो लीवर खराब हो रहे, बाद में कोई लड़ाई हो जाए, महामारी आ जाए, उसमें उसके प्राण चले जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस मतलब है कि मुझे पुत्र सुख चाहिए, मुझे पत्नी सुख चाहिए, है ना। बस यही प्रक्रियाएं हैं इनकी। लेकिन सत्य तो यही है कि ये सभी स्वार्थ के संबंध हैं और ये खुद की तृष्णा है जिसके कारण आप जीवों को इस दुनिया में लाते हो। प्रकृति को दोष देना इसलिए बंद करो क्योंकि हम लोगों ने अपने प्रयत्न से उस चुनाव को अपने जीवन में ले आए हैं जहां हम प्रजनन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और अगर इस चुनाव से आप चूक रहे हो, इसमें मात्र दोषी आप हो और कोई नहीं। धन्यवाद।